Hello, good evening, students. Myself, Mr. Rajkamal. I welcome in my career channel to all students. मैं अपने करियर चैनल में आप लोगों का वेलकम करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आज मैं आपको बायोलॉजी क्लास की शुरुआत करने जा रहा हूं। कुछ बच्चे जो साइंस का जो पोर्शन होता है उसमें से क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ देते हैं, तो जो आज हम इस करियर चैनल के माध्यम से आप लोगों को साइंस में कुछ बताने जाएंगे। साइंस क्या होता है? साइंस के 3 रूप होते हैं: बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ द बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज नोन एज द साइंस। जो कॉम्बिनेशन होता है बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, ये साइंस होता है। जो साइंस वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है। लैटिन जो साइंस वर्ड है, साइंटिया, ये जो वर्ड है, साइंस जो वर्ड लिया गया है, ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है। तो जिसका मतलब होता है ट्रू नॉलेज, जिसका मतलब होता है ट्रू नॉलेज। ट्रू नॉलेज यानी ज्ञान को प्राप्त करना। तो किसको ज्ञान को प्राप्त करना, वो ट्रू नॉलेज कहलाती है साइंस। तो उसमें से जो हम साइंस, इसमें से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी वाले पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री वाले पोर्शन से आते हैं, फिजिक्स वाले पोर्शन से आपके कंपटीशन में जो क्वेश्चन आते हैं, उनको आज हम बायोलॉजी, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे बायोलॉजी को स्टडी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनको आपको टीच कराएंगे। जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एनटीपीसी रेलवे, जो भी एग्जाम हाल ही में आपका एग्जाम एनटीपीसी रेलवे एग्जाम DSSB और ये यूपी टीजीटी और पीजीटी लेवल पर जो एग्जाम आपके होने वाले हैं, उसमें से आपको बायोलॉजी उस लेवल की पढ़ाई जाएगी। जो स्टूडेंट नीट क्लासेज के इंटरेस्टेड है, वे नीट के लिए भी ये यूजफुल हो रहेगा। तो आइए, लेट्स वी स्टार्ट बायो क्लास नाउ। देखिए, बायोलॉजी जो कि वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है। तो प्यारे बच्चों, बायोलॉजी किस भाषा से लिया गया वर्ड है? ग्रीक भाषा से वर्ड है। लेकिन मैं इसको और थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज बेस आपको बताना चाहूंगा। तो ये 2 वर्डों से मिला गया, बायोस प्लस लोग। तो बायोज जो होता है लाइफ होता है, और ये लोज मतलब टू स्टडी। स्टडी दैट मीन भी लाइफ होती है। इसमें जो हम डिफाइन कर सकते हैं, जो लाइफ होती है हमारी प्लांट्स, जो लाइफ हो सकती है हमारी प्लांट्स, यानी इसको प्लांट्स को बोलते हैं पादप। और जो दूसरा, और एनिमल्स। एनिमल्स मतलब जंतु, जंतु भी कह सकते हैं, जानवर भी कह सकते हैं, ये होता है। तो एनिमल्स मतलब जंतु और प्लांट्स मतलब पौधे या पादप। और जो अब इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो बायोलॉजी, बायो प्लस लॉजी, तो इज इक्वल टू हो गया बायोलॉजी। तो बायो प्लस लॉजी इज इक्वल टू बायोलॉजी। तो बायोलॉजी मतलब लिविंग, लिविंग मतलब क्या? लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स, ये प्लांट्स और एनिमल्स को स्टडी करना। और लॉजी मतलब टू स्टडी। तो प्यारे बच्चों, लॉजी मीन्स क्या होती है? टू स्टडी। इसलिए आज आपको ये हम शुरुआत से इसको डिफाइन करने जा रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा ये मार्कर ने धोखा दे दिया है बीच में ही,
खैर कोई बात नहीं, देखिए दोबारा से इसको डिफाइन करेंगे। बायो प्लस लॉजी, ये मार्कर अच्छा काम नहीं कर रहा है, दूसरा मार्कर लेते हैं। बायो प्लस लॉजी, अभी मैंने बताया इसको मैंने इक्वल किया था बायो प्लस लॉजी। तो बायो मतलब होता है लाइफ यानी लिविंग, इसको हम बोल सकते हैं सजीव, सजीव। लॉजी मतलब टू स्टडी। तो अब आप कह सकते हैं कि सजीव को पढ़ना, सजीव को पढ़ना, सजीव में आप क्या कह सकते हैं? प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। इन सबको पढ़ना, प्लांट्स को पढ़ना, एनिमल्स को पढ़ना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ना, ये सभी क्या है? सजीव है। लेकिन अब जो क्वेश्चन ये है कि अभी मैंने बताया कि बायोलॉजी जो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है और जिसको मैंने दो हिस्सों में तोड़ा है, बायोस प्लस लॉज, ये इसका मतलब ग्रीक है। अब क्वेश्चन फादर, फादर बायोलॉजी के, फादर, फादर मीन्स जनक, जनक कौन है बायो के? तो बायो के जनक है अरस्तु, अरस्तु। पेपर में क्वेश्चन ये आ सकता है कि हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के फादर कौन है? बायोलॉजी के फादर है अरस्तु। तो अब मैंने आपको बताया है कि जो प्लांट स्टडी होती है और एनिमल स्टडी होती है उसको बायोलॉजी बोलते हैं, लेकिन इन स्टडी के बिहाफ पर अब मैंने इनको आगे रूप में दिया गया है। तो देखिए आगे चलते हैं। फादर ऑफ, तो इसमें ओहो एक बात हो रहा है, सभी बच्चों अपने कमेंट्स कर सेक्शन में जाएंगे और जो इंटरेस्टिंग आपको लग रहा है वो कमेंट कर सकता है, बता सकता है आपको क्या इसमें चेंज है। इससे अच्छी आपको वीडियो बनाई जाएगी और नए नए टॉपिक पर। अभी आज केवल हम इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे और इसमें से एक जो अभी मैंने इसमें बायोलॉजी को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो इसमें आगे चल के जूलॉजी, जूलॉजी का हिंदी अनुवाद होता है जंतु, जंतु विज्ञान। जो यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट होते हैं उनको बायोलॉजी में थोड़ी दिक्कत पड़ती है क्योंकि जो पेपर होता है वो इंग्लिश में ज़्यादा अक्सर पूछता है। बॉटनी, बोटनी, बोटनी का वो बोलते हैं वनस्पति विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या वनस्पति जो पेड़ पौधों से संबंध रखता हो। देखिए इसमें हमने इसको डिफाइन किया जूलॉजी, इसको मैंने डिफाइन किया जू मतलब एनिमल्स, जू मतलब एनिमल्स, एनिमल्स, एनिमल्स की स्टडी एनिमेलिया, इसको हम बोल सकते हैं एनिमेलिया, जंतु। क्या बोल सकते हैं बच्चों? जंतु। तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और देखिए अभी आप केवल इंट्रोडक्शन जानने की कोशिश कर रहे हैं। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान जिसमें एनिमल्स की स्टडी करते हैं, और वनस्पति इसमें हमने बोटनी को दो में डिवाइड किया है। बोटनी इसको बोलते हैं प्लांट्स, प्लांट्स स्टडी, प्लांट स्टडी मतलब पादप ज्ञान, स्टडी अध्ययन, पादप अध्ययन करना ये कहलाता है। या फिर आप इसको ये बोल सकते हैं कि पादप की पढ़ाई करना, पादप की पढ़ाई करना बोटनी कहलाती है। तो अभी आपने समझा कि पादप की जो पढ़ाई करना बोटनी कहलाती है, और जूलॉजी की जिसमें जंतु विज्ञान को पढ़ते हैं उसमें ये एनिमल्स को स्टडी करते हैं उसमें जूलॉजी विज्ञान कहलाती है। ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब राइट भी डाउन भी कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। अभी इनको जो फादर जूलॉजी के फादर, अब अगला क्वेश्चन ये है फादर ऑफ जूलॉजी, फादर्स ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी के फादर भी है अरस्तु। जूलॉजी के फादर कौन है? अरस्तु है।
और इसके फादर कौन है? ये है थियोफ्रस्टस। तो थियोफ्रस्टस नाम की जो साइंटिस्ट है, यानी ये फादर है, स्वीडन से थे। स्वीडन भी बोल सकते हैं इसको, स्वीडन या स्वीडन, सबका अलग अलग बोलने का तरीका है। स्वीडन भी बोल देते हैं कुछ लोग, इसको स्वीडन बोल देते हैं, कोई स्वीडन बोल देते हैं। थियोफ्रस्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी एंड द फादर ऑफ जूलॉजी इज एरिस्टोटल या अरस्तु। अभी तक मैंने आपको बताया कि जो बायोलॉजी होती है वो एनिमल्स और प्लांट्स की स्टडी को बोलते हैं। जो बायोलॉजी वर्ड जो भाषा से लिया गया था वो ग्रीक भाषा से लिया गया वर्ड है। ग्रीक भाषा से जो वर्ड लिया गया है उसको हम बायोलॉजी बोलते हैं, और जूलॉजी जो बोलते हैं उसको हम जंतु विज्ञान बोलते हैं। और ये एनिमल्स की स्टडी कर सकता है, यानी एनिमल्स की स्टडीज में एक्सप्लेन की जाती है। जो बॉटनी में हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं प्लांट स्टडी के बारे में। अभी तक हमने जाना कि यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरिस्टोटल यानी अरस्तु। और फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रस्टस। यहाँ तक बच्चों क्लियर होगी बात। लेकिन अब आगे जाके जो हम पढ़ते हैं, आगे जाके इनकी हम क्लास पढ़ते हैं, तो जब सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन जो आजकल टीजीटी पीजीटी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टीजीटी पीजीटी, वो दोनों बुक से क्वेश्चन कंबाइन होंगे, जूलॉजी और बॉटनी से। तो आप लोगों को जूलॉजी और बॉटनी साथ साथ स्टडी करनी है, क्योंकि आप ये नहीं कह पाएंगे कि इसमें से सर बॉटनी कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। बॉटनी के भी उतने क्वेश्चन आएंगे जितने क्वेश्चन जूलॉजी से होंगे। तो आपको जूलॉजी के साथ साथ बॉटनी भी स्टडी करनी है। अब जो नए करंट में आ रहे हैं आजकल, दूसरा जो सब्जेक्ट आ रहा है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। आजकल इसमें से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। बैक्टीरिया के बारे में पूछा जाता है, वायरस के बारे में पूछा जाता है, एल्गी, प्रोटोजोआ, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब आपको इसमें से प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान में से भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जो आज पढ़ने जाएंगे, अभी तक मैंने आपको जो बताया है बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन बताया है। अब मैं थोड़ी सा इसका ब्रांच बताऊंगा, फिर मैं बायोलॉजी को पढ़ाना शुरू करूंगा। तब तक आप इसको नोट कर सकते हैं, साथ साथ आप नोट भी करते जाइए इसको। देखिए अभी मैं इसकी जो मुख्य जो ब्रांच है वे आपको डिफाइन करूंगा। वैसे तो इसकी बहुत सारी ब्रांच है, इतनी सारी ब्रांच को एक साथ पढ़ना इम्पॉसिबल है, लेकिन जो आपके काम आएगी एग्जाम की दृष्टि से वही आपको पढ़ाई जाएगी। देखिए ये बायोलॉजी मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये बायोलॉजी मैंने लिख दी है। इसकी जो ब्रांच है पहली जूलॉजी, ये जूलॉजी हो गया नंबर 1 पर। नंबर 2 पर हो गया बॉटनी, नंबर 2 पर हो गया बॉटनी। नंबर 3 पर हो गया माइक्रोबायोलॉजी, नंबर 3 पर हो गया माइक्रोबायोलॉजी, और नंबर 4 पर हो गया जेनेटिक्स। नंबर 5 पर हो गया साइटोलॉजी। वैसे अगर डॉट डॉट करते जाएंगे बहुत सारी ब्रांच हो जाएगी प्यारे बच्चों उसमें। तो अब जो आपको जिन में से अक्सर क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं वे जूलॉजी से पूछे जाते हैं, बॉटनी से पूछे जाते हैं, माइक्रोबायोलॉजी से पूछे जाते हैं, जेनेटिक्स से और साइटोलॉजी से। मोस्टली जब तक हमने कई सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखे हैं, उनमें से क्वेश्चन या जंतु विज्ञान का या वनस्पति विज्ञान का या सूक्ष्म जीव विज्ञान का या अनुवांशिकी या कोशिका विज्ञान से इनको पूछा जाता है। साइटोलॉजी को हिंदी में कोशिका विज्ञान बोलते हैं। तो ये आपने मेन ब्रांच कर ली। अब हम जो पढ़ने जाएंगे जूलॉजी का पहला जो टॉपिक है उसको डिफाइन करेंगे आज। तो ये आपने ब्रांच लिख लिया। तो साथ साथ बच्चे नोट्स भी बना सकते हैं और कमेंट सेक्शन का ध्यान रखेंगे कि आपको जो प्रॉब्लम्स है वो शेयर कर सकते हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन किया जाए
अब हम देखिए, पहला हमारा जो जूलॉजी का टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमी है। देखिए टैक्सोनॉमी जो जूलॉजी का जो टॉपिक है, आज हम इसको टैक्सोनॉमी को डिफाइन करेंगे अच्छी तरह। जो स्टूडेंट्स कमजोर है या वे ये कह रहे हैं कि सर हमने आज तक बायोलॉजी नहीं पढ़ी है, जो दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स जैसे कि कॉमर्स स्ट्रीम से है, आर्ट्स स्ट्रीम से है, वे कहने तो बेटा आपने बायोलॉजी नहीं पढ़ी है, तभी तो पढ़ाया जा रहा है आपको कि आपको डीपली 1 बाय 1 एक एक टॉपिक को अच्छी तरह समझाया जा रहा है। तो जो टॉपिक आपको समझाया जा रहा है उसको अच्छी तरह समझे, और इतनी धीमे धीमी स्पीड से पढ़ाया जा रहा है आपको। वर्गीकी, देखिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन में आपको साथ साथ पढ़ाया जाए। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकी। अब आप ये कहेंगे सर जी वर्गीकी किसे कहते हैं, वर्गीकी क्या जरूरी है? तो टैक्सोनॉमी होता है, हम इस दुनिया में रहते हैं, इस संसार में रहते हैं, इतने बड़े लेवल पर इतनी सारी चीजों को पढ़ना इम्पॉसिबल है। तो साइंटिस्टों ने उन चीजों को अलग अलग टैक्सोन में डिवाइड कर दिया है। जो टैक्सोन में डिवाइड कर दिया गया है उनको 1 बाय 1 हमने देखा है कि उनको कैसे क्लासिफाई करते हैं टैक्सोन में। दूसरा है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण करना। तो देखिए बच्चों, आपको जब जैसे कि नाम से एक्सप्लेनेशन आ रही है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब जैसे कि क्लास को डिवाइड करना। तो क्लास जब आप डिवाइड करेंगे ये उसमें नई नई क्लास में आ जाएंगे, जैसे कि आप सेक्शन ए बी सी डी, तो इतने सारे बच्चों को आप एक साथ नहीं पढ़ा पाएंगे। लेकिन इसमें हमें केवल पढ़ना है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान में एक साथ इस दुनिया के इतने सारे जानवर है जो एक कोशिका रखते हैं, जो बहुत सारी कोशिका जानवर रखते हैं, इनको हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं। मल्टी सेलुलर, बहुकोशीय को, इसका हिंदी अनुवाद है बहुकोशीय, या यूनिसेलुलर, इसको बोलते हैं एक कोशीय। तो बेटा आप घबराइए मत, हम आपको एक एक टॉपिक को क्लियर करा के समझाएंगे ताकि आपको पता चल जाए कि आने वाले जो क्वेश्चन किस प्रकार आप सॉल्यूशन, आपको नोट्स बनाते जाएंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे लर्न हो जाएंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाए, अभी एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पर अभी जो पढ़ाया जाएगा। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन बींग्स होते हैं, और यूनिसेलुलर में केवल अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। बेटा ये नाम इनके हिंदी इंग्लिश से में रहेंगे। अमीबिया, इसको अमीबिया बोल सकते हैं, अमीबा बोल सकते हैं, पैरामीशियम बोल सकते हैं, यूग्लिना, यूग्लिनो, ये सब बोल सकते हैं। तो यूनिसेलुलर में जो जानवर मिलेंगे केवल एक कोशीय वाले जानवर होंगे, और मल्टी सेलुलर में ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ये सब देखे जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे जानवर होंगे जो पानी के अंदर रहने वाले होंगे, कुछ जानवर ऐसे होंगे कि दोनों जगह रहने में सक्षम होंगे, और कुछ जानवर ऐसे होंगे जो दोनों जगह रहने में सक्षम है, साथ साथ वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर मोबाइल भी कर सकते हैं। मोबाइल का मतलब ये होता है कि वे चल भी सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट आपके यहाँ पे जो स्टडी करेंगे, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का जो हिंदी अनुवाद है प्यारे बच्चों, उसको बोलते हैं पहचान करना। पहचान करना, तो पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन करना, जब आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको जो जूलॉजी के सभी जंतु है, तीसरा जो फोर्थ पॉइंट हो जाएगा नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, यहां से इसको इस वाले पोर्शन से और इस वाले पोर्शन से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पर आप फोकस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोमेनक्लेचर को बोलते हैं नामकरण करना। देखिए नामकरण का मतलब है वैज्ञानिक नाम रखना, किसी भी चीज का नाम वैज्ञानिक तरीके से नाम रखना।
आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान करना, उसकी पहचान करेंगे आप, उसकी ट्रेड्स के बारे में देख सकते हैं, उसकी क्वालिटी को डिफाइन कर सकते हैं, वो किस जगह पे पाए जाने वाला जानवर है। अगर मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि मेंढक कहाँ पाया जाता है, आप ये कहेंगे सर मेंढक तो दोनों जगह ही पाया जाता है, पानी में भी देखते हैं, वो जमीन पे भी देख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे जानवर है जो दोनों जगह रहने में सक्षम होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जानवर होंगे केवल पानी में ही रहने वाले हैं, जैसे कि फिशेज है, पानी में रहती है, पानी से बाहर निकालोगे मर जाएगी। इसी तो यहाँ पर हमने देखा कि जो टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण, यानी उसको एक्सप्लेन करना, और इन सबको पढ़ना टैक्सोनॉमी, टैक्सोन कहलाती है, TAXON, ये टैक्सोन, इन सबको पढ़ना टैक्सोन कहलाती है, इनको पढ़ना टैक्सोन कहलाती है। टैक्सोन में आप सब चीज को स्टडी करते हैं, क्लासिफिकेशन की स्टडी करते हैं, आइडेंटिफिकेशन की स्टडी करते हैं, नॉमेनक्लेचर की करते हैं, ये अभी टैक्सोन कहलाती है। देखिए दूसरी बात, अब क्लासिफिकेशन की किसी ने इसकी बताया कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसको बताया कैलोरस लीनियस, कैलोरस लीनियस नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जो हम इतने बड़े लेवल पर उसको डिफाइन कैसे करेंगे। उन्होंने कहा कि हम इतनी प्रजातियों को एक साथ पढ़ना वो हमारे लिए संभव नहीं है, तो इसलिए उन्होंने बताया कि हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये आपके पेपर में आ जाता है कि कैलोरस लीनियस ने किसकी खोज की, तो उन्होंने क्लासिफिकेशन की डिस्कवरी की है। क्लासिफिकेशन की उन्होंने थ्योरी दी, उन्होंने बताया कि हम इतनी बड़ी चीजों को एक साथ नहीं पढ़ सकते, इसलिए हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। जब हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, जैसे आपको क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, ये आपको सेक्शन बनाए गए हैं ताकि आपको, अगर हम बोलते हैं कि मोनू नाम का कोई स्टूडेंट है, उसको क्लास में से ढूंढना है, लेकिन आप ये क्वेश्चन पूछेंगे कि सर उसको कैसे ढूंढे, ताकि आप ये कहेंगे सर जी हमें उसका क्लास का नाम और सेक्शन बताइए। तो उसने कहा कि कैलोरस लीनियस ये कहना चाहते थे कि इतने बड़े ब्रह्मांड में जानवर है, हमारे पास पौधे हैं, सूक्ष्म जीव है, इंसेक्ट है, उन सबको एक साथ पढ़ना बहुत दिक्कत हो सकती है, इसलिए उन्होंने इसका नाम दिया कैलोरस लीनियस। जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको क्लासिफिकेशन की थ्योरी दी। दूसरा है नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन की हमें पहचान करनी होती है कि उसका पहचान हम कैसे करेंगे, उसको कैसे बताएंगे, उसकी ट्रेड्स के लिए, क्वालिटीज के लिए, उस सब को हमें ये पहचान करनी होती है। अब जो क्वेश्चन आपके यहाँ से मैंने अभी बताया, एक क्वेश्चन यहाँ से अभी मैंने बताया, ये क्वेश्चन आपको कैलोरस लीनियस वर्गीकी के जो जनक है उन्होंने वर्गीकी की डिस्कवरी दी है। अब आपको जो नोमेनक्लेचर से नामांकन किसका, बोटनिकल और जूलॉजिकल, बोटनिकल या साइंटिफिक नेम, देखिए उसको बोटनिकल नेम, जो पौधे वाले होते हैं उनको बोटनिकल नेम वो पूछा जाता है, जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनका साइंटिफिक नेम होता है। इसमें नामांकन किया जाता है, जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्जाम्पल है मैंगो आप लोगों ने खाया होगा, अच्छी तरह खाए जाते हैं, इसकी बहुत सारी प्रजातियां होती है, लेकिन आप अलग अलग प्रजातियों के, इसका अगर मैं आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो या बोटनिकल नेम ऑफ मैंगो क्या है, तो बोटनिकल नेम ऑफ मैंगो। तो प्यारे बच्चों बताइए, कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो बोटनिकल नेम ऑफ मैंगो क्या होगा, बोटनिकल नेम ऑफ मैंगो इज होगा मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, इसको मैंजीफेरा इंडिका भी बोल सकते हैं, इसको कई नाम से
जान जाता है। मैंजीफेरा इंडिका, सबका पढ़ने का अपना तरीका है। मैंजीफेरा इंडिका, कोई मैंगीफेरा इंडिका भी पढ़ सकता है। तो जो प्रोनाउंसिएशन है सभी स्टूडेंट्स का अलग अलग होता है, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा मैंजीफेरा इंडिका होगा। ऐसे ही ये आपके क्वेश्चन अभी तक मैंने बताया। अब मैं कुछ और नाम बता रहा हूं, जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे ह्यूमन बींग्स यानी मनुष्य, ह्यूमन बींग्स, इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? तो स्टूडेंट्स अपना आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो इस देखिए, कुलदीप बता रहा है कि होमो सेपियंस, वेरी गुड। और महिमा बता रहे कि सर होमो, नहीं। तो जैसे कि कुछ बच्चों ने इसका आंसर सही बताया, इसका जो वैज्ञानिक नाम रहेगा होमो सेपियंस रहेगा। होमो सेपियंस इज द करेक्ट आंसर ऑफ द ह्यूमन बीइंग साइंटिफिक नेम। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन आपको यहां से ढूंढने को मिलेंगे। एक साथ धीरे धीरे आप जब पढ़ते जाएंगे तो आपको अच्छी तरह ये चैप्टर टॉपिक्स, एक एक टॉपिक क्लियर होता जाएगा। अभी जो देखिए, कुछ और मैं आगे बताने जा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। ये तो थी केवल अभी जो रिलेटेड थी टैक्सोनॉमी करना, जूलॉजी। अब इसमें जो दूसरी बात होती है, टैक्सोनोम के साथ मैंने अभी नोमेनक्लेचर बताया। जैसे पी का मतलब है मटर, जो मटर आप ही खाते हैं, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइजम सटावियम, फाइजम सटा SATAVIUM, फाइजम सटावियम इज द। दूसरा है अशोक प्लांट। देखिए, आपके घरों में डेकोरेटिव प्लांट होता है अशोक प्लांट, आप अच्छी तरह अपने घरों में लगाते हैं। ये इसको बोलते हैं अशोक प्लांट। का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका नाम है सारिका इंडिका, सारिका इंडिका। तो प्यारे बच्चों, इसका नाम क्या रहेगा? सारिका इंडिका। देखिए, इस तरह से आपको नोमेनक्लेचर में कुछ वैज्ञानिक नाम रहेंगे जिसको हम बॉटनिकल नेम बोलते हैं, कुछ साइंटिफिक नेम बोलते हैं। उनको आपको एक टेबल दी जाएगी, उनको आप अपने जो नोट्स के माध्यम से उनको याद करेंगे। जो अभी हम आपको PDF के माध्यम से कुछ नोट्स प्रोवाइड करेंगे, उसे याद करेंगे, नोट्स भी देंगे। और लाइव भी आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, जिसका आपको नाम नहीं पता उसका हम बता सकते हैं। तो इसका सारिका इंडिका, अगर यहाँ पे मैंजीफेरा इंडिका, ये सभी बताया जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको, ये मैंने जूलॉजी का बता दिया, बॉटनी का बता दिया। अब सूक्ष्म जीव विज्ञान जो हमारा आपका, थोड़ा सा उसी सब्जेक्ट की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देते हैं फिर आपको। अभी इसके बाद जो हमारा चलता है, उस आइडेंटिफिकेशन के बाद आ जाता है हमारा म्यूजियम, इसको बोलते हैं संग्रहालय यानी म्यूजियम। संग्रहालय। और दूसरा हम जो इसको डिफाइन करते हैं म्यूजियम के बाद, देखिए हम किसी चीज को म्यूजियम करते हैं, स्टोरेज करते हैं, दो प्रकार के होते हैं ये, बॉटनिकल और जूलॉजिकल। देखिए बॉटनिकल आजकल आप देखते हैं जिसको हम नर्सरी बोल सकते हैं, नर्सरी, यहाँ पर प्लांट्स को रखा जाता है। और जो जूलॉजिकल होता है यहाँ पर, जिसको हम चिड़ियाघर बोलते हैं, जंतु या चिड़ियाघर। जूलॉजिकल पार्क बोलते हैं इसको, जूलॉजिकल पार्क। इसको बॉटनिकल गार्डन बोलते हैं, जिसको नर्सरी, इसमें छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। अभी मैं इसको थोड़ा सा समझाऊंगा आपको, फिर मैं थोड़ा सब्जेक्ट की थोड़ी सी नॉलेज देकर उसके बाद कल हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे 1 by 1। अभी मैं आपको केवल सब्जेक्ट का पूरा ज्ञान दे रहा हूं। संग्रहालय, म्यूजियम, जिसको कोई चीज यहाँ पर जो हमारी एक ऐसी जनरेशन आ चुकी है कि वो उन चीज़ों को नहीं देख पाती है, तो हमें उनको म्यूजियम में रखना पड़ता है ताकि उनके आगे जो जनरेशन आए वो दिक्कत ना करे। देखिए इसमें बॉटनिकल गार्डन में नर्सरी हो सकती है, इसमें स्मॉल प्लांट हो सकते हैं, हर्ब हो सकती है। इसमें स्मॉल प्लांट में स्मॉल प्लांट
स्मॉल प्लांट, स्मॉल प्लांट में जो होते हैं हार्ब हो सकती है, हार्ब हो सकती है, सार्ब हो सकती है, बोसेज हो सकती है, ये आप प्लांट्स देख सकते हैं। और इसमें आप देखेंगे विदाउट लीफ वाले प्लांट जो पत्ते वाले होते हैं, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेड्रोफाइटा, बायोफाइटा, ये सभी इसमें प्लांट देखेंगे जो डेकोरेटिव होते हैं, ये सब आपको देखेंगे। दूसरी बात इसमें जो जानवरों में देखेंगे आप, इसमें रेप्टाइला, रेप्टिलिया या रेप्टाइला, REPTALIA, रेप्टाइलिया या रेप्टिला, इसको देखेंगे। एनिलिडा, एनिलिडा, NANNELID, एनिलिडा, या नोट कोर्डेटा में, नोट कोर्डेटा CORD, नोट कोर्डेटा में, या इसको हम कोर्डेटा, कोर्डेटा, इसमें आ जाएंगे आपके आर्थ्रोपोडा, ARTHO, पोडा, आर्थ्रोपोडा, ये जानवर आप देखें। वैसे तो जानवर बच्चे इसमें बहुत सारे क्लास के हो सकते हैं, एनिलिडा वाले भी हो सकते हैं, मोलस्का वाले भी हो सकते हैं, ये सभी स्टोरेज किया जाता है जानवरों को ताकि उनकी प्रजाति खत्म ना हो। इसमें एमीफीबियंस भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, विल्ड लाइफ एनिमल भी हो सकते हैं, विल्ड लाइफ या विल्ड एनिमल्स, और बर्ड्स भी हो सकते हैं। इसमें ये नहीं कि आप ये कहेंगे कि सर इसमें बर्ड्स क्यों नहीं आए, क्योंकि बर्ड्स की भी प्रजाति धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो जूलॉजिकल पार्क में हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, तो एनिमल्स में बर्ड्स भी, एविज भी हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया म्यूजियम हो सकता है, ये जिनको में स्टोर किया जाता है ताकि उनकी स्टडी को डिफाइन किया जा सके। अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब मैं बायो की दूसरी जो तीसरी ब्रांच है, अभी मैंने आपको जूलॉजी बॉटनी के बारे में बताया है। अब मैं इसके बाद में जो हमारी दूसरी अन्य ब्रांच आती है जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, इसका जो हिंदी शाब्दिक मीन्स है सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान, इसको हम हिंदी बोलते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान, यानी माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान। देखिए जैसे कि नाम से इसका हिंदी निकल रही है सूक्ष्म। सूक्ष्म मतलब वे जीव जो हमें नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते, वे जीव जो हमें नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं उनको हम सूक्ष्म जीव विज्ञान बोलते हैं या सूक्ष्म जीव बोल सकते हैं। यानी इसमें जो होते हैं बैक्टीरिया हो सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, अमीबा, इस तरह के जानवर इसमें देखने को मिलते हैं। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान में आपको जो पढ़ना है उसमें से जो ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब्जेक्ट का नाम है साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं ज़्यादा इस सब्जेक्ट को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि समय आप लोगों का बड़ा ही कीमती होता है। तो आप लोगों को साथ साथ में ये भी नोट करना है कि किससे कौन सा एग्जाम में से कौन सा, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके जो कोर्स से आते हैं उस बुक का नाम है साइटोलॉजी। इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान या कोशिका जीव विज्ञान। इसमें से आपका क्वेश्चन पेपर में आप आते रहते हैं। तो इसमें से आपको थोड़ा सा आज इसका भी इंट्रोडक्शन देंगे, फिर कल हम इसका चैप्टर शुरू करेंगे जो आपका जूलॉजी का पहला चैप्टर रहेगा लाइफ क्लासिफिकेशन के लिए। देखिए साइटोलॉजी का भी मैंने जैसे बताया इसका हिंदी है कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान। देखिए कोशिका जैसे कि पता चला है कि सेल से बनकर बना हुआ है। सेल क्या है? सेल मतलब कोशिका, कोशिका सेल शरीर का सबसे छोटा। कोशिका के बाद आता है टिश्यू, टिश्यू मतलब उत्तक, उत्तक। इसके बाद आता है ऑर्गन, ऑर्गन मीन्स अंग। इसके बाद आता है ऑर्गन सिस्टम। तो प्यारे बच्चों इसको साथ साथ आप नोट भी करते रहेंगे
ताकि आपको कोई भी डाउट रहे तो मुझे बता सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9718753466 और या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है rajkamalsingh1990@gmail.com, rajkamalsingh1990@gmail.com और माय कॉन्टैक्ट नंबर इज 9718753466। और साथ ही साथ आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं किसी भी टॉपिक्स पर। अगर आपको डाउट रह जाता है मुझे पूछ सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो भी आपका इनकम्प्लीट टॉपिक रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वैसे तो आपको कोई डाउट रहेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने जीरो से हीरो की तरफ कदम बढ़ाया है। आपको हीरो बनाना है और आपको एक एक पॉइंट को बारीकी से समझा जा रहा है। इसको बोलते हैं अंग तंत्र। अंग तंत्र के बाद आती है हमारा बॉडी। तो बॉडी से आपके सवाल आते हैं कि शरीर में कितनी कुल हड्डियां होती है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, एक छोटे बच्चे में कुल कितनी हड्डी होती हैं, फेस में कुल कितने हड्डियां होती है। वो आपको 1 बाय 1 डायग्राम के बिहाफ पे आपको अच्छी तरह क्लासिफाई करा दिया जाएगा। देखिए सेल जो कि क्या होती है, शरीर का सबसे छोटा हिस्सा होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट पार्ट। यूनिट को ध्यान करना है, यूनिट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो प्यारे बच्चों, सेल शरीर का सबसे छोटा हिस्सा क्या होता है, कोशिका होती है। तो आप ये कह सकते हैं सर, तो स्मॉलेस्ट यूनिट पार्ट है हमारे शरीर का, एक सबसे छोटा हिस्सा होता है। अब आपको देखना है कि सेल में क्या करते हैं, साइटोलॉजी the study of the cell is called cytology। जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स हैं वे ध्यान रखेंगे कि मैंने लिखा है द स्टडी ऑफ द सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो आप लिखेंगे कोशिका विज्ञान की अध्ययन या कोशिका विज्ञान का अध्ययन कोशिका विज्ञान का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन, आप इसको लिख सकते हैं कोशिका का अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है। तो बेटा देखिए, आप इसको इस तरह नोट कर सकते हैं, कोशिका का अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है। द स्टडी ऑफ द सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। देखिए साइटोलॉजी क्या है, साइटोलॉजी एक कहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, कैसे कैसे इसकी ओरिजिन हुई है, वो आपको मैं बताऊंगा। देखिए सबसे पहले एक मैंने आपको ब्रिक बनाई है। ब्रिक मतलब होती है ईंट। देखिए ये क्या है, ब्रिक में से होती है ईंट, और मैंने ये क्या दिया नाम, इसको यूनिट नाम दिया है। यूनिट है बेटा ये। तो जो आपको कोई भी डाउट लगता है मुझे कमेंट कर सकता है कि सर यूनिट क्या होती है, ब्रिक क्या होती है। तो यूनिट को मैंने एक सीक्वेंस में जोड़ा है। तो ये क्या है, एक शरीर एक यूनिट मान लिया हमने इसको। तो यूनिट जैसे हमने इसको मान लिया, इसके साथ हमने दूसरी यूनिट को एक साथ जोड़ दिया, तो क्या हो गया, एक ग्रुप बनने लगा। जैसे इसको ग्रुप बन जाएगा तो इसको हम बोलेंगे एक सेल ग्रुप है ये। तो क्या है, सेल ग्रुप। आज फिलहाल केवल इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, तो इसीलिए आपको सभी जो हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अभी मैंने बताया था कैलोरस लीनियर के जो जिन्होंने डिस्कवरी दी है वो क्लासिफिकेशन की दी है। अरिस्टोटल बायोलॉजी के फादर है और जूलॉजी के भी फादर है, और जो थियोफ्रेस्टस है वे बॉटनी के फादर है। इसलिए आपको दोबारा से अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट कर सकता है। तो यूनिट क्या है, ये एक कनेक्शन है। अब जब ये कनेक्शन आपस में जुड़ जाते हैं, आप देख रहे हैं इस यूनिट को मैंने जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, एक टिश्यू बन गया। क्या बन गया बेटा, टिश्यू। तो अभी क्वेश्चन आपका यहां से भी आ जाता है, विच इज द टिश्यू विच कवरिंग टू द आवर बॉडी। तो जब आपको आंसर पता चल जाएगा, जब आप डिटेल में जानेंगे कि इसका वह कौन सा टिश्यू है जो हमारी बॉडी को कवर करता है, तो उसका आंसर आएगा एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू, अब जब आपको आगे वाली क्लास में डिस्कस किया जाएगा 1 बाय 1 एपिथेलियम टिश्यू से, तब आपको बता दिया जाएगी एपिथेलियम वह टिश्यू होता है जो हमारे
बॉडी को इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन करता है, बचाए रखता है, उसको एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं। देखिए सेल की खोज जब की गई थी सन 1665 ईस्वी में, 1665 याद रखना सभी स्टूडेंट्स को, ये डेट लर्न होना चाहिए। रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक है, ROBERT हुक, इनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ये जो साइंटिस्ट है, इन्होंने सेल की डिस्कवरी की कि आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि सेल की खोज किसने की। सेल का जो नाम सबसे पहले दिया रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में दिया। तो अब आपको जो आगे की क्लास जो हमको पढ़ानी है वो रहेगी, हमारा जो चैप्टर रहेगा सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनिमल्स से। एनिमल्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एनिमल डाइवर्सिटी। तो कल प्यारे बच्चों जो हम क्लास में आपको पढ़ाएंगे उसमें पढ़ाएंगे एनिमल डाइवर्सिटी। और मैंने भी बताया है कि सेल की खोज किसने की, सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की। कैसे की, एक मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आपको समझा दूं कैसे उन्होंने इसकी खोज की। हनी कॉम्ब HONY हनी बी, हनी बी समझते हो, हनी बी क्या होते हैं, मधुमक्खी का छत्ता। तो जब मधुमक्खी का छत्ता, तो उन्होंने उसको ऑब्जर्वेशन किया, किसके साथ ऑब्जर्वेशन किया, माइक्रोस्कोप के साथ किया। बेटा किसके साथ किया, माइक्रोस्कोप। अब देखिए कभी कभी पेपर माइक्रोस्कोप के बारे में पूछ लेता है। माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है जो छोटी चीज को बड़ा करके दिखाई देता है। तो जो चीज हमें ये नेकेड आई से नहीं दिखाई देती, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प पड़ती है। तो माइक्रोस्कोप से उन्होंने इसको जब अंडर द माइक्रोस्कोप इन्होंने हनी बी कॉम्ब को रखा, हल्के से यूनिट पार्ट में इसको रखा, तो उनको जो लेयर दिखाई दी उसको उन्होंने एक इस तरह की दिखाई दी संरचना, जिसको हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये इस तरह का उन्होंने बताया कि जो ये हमारी यूनिट सेल है, तो इन्होंने इसका नाम दिया यूनिट। तो यूनिट इन्होंने नाम दे दिया, तो इनका नाम जब इसे इसका नाम पड़ गया सेल। तो 1665 ईस्वी में बाय रॉबर्ट हुक सेल की डिस्कवरी बताई। इन्होंने बताया कि सेल क्या होती है। सन 1665 ईस्वी में इन्होंने इसको डिफाइन किया कि रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे 1665 हु गिव द फर्स्ट टर्म। आप ये कह सकते हैं कि जिन्होंने पहली बार ये कहा कि ये कोशिका है। तो प्यारे बच्चों इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी क्लास को यहीं विराम देता हूं। और कल जो हम पढ़ेंगे, कल का जो टॉपिक रहेगा एनिमल डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी इसमें पढ़ेंगे जंतु विविधता, या जंतु में क्या क्या कितने प्रकार के जंतु होते हैं, कैसे कैसे जंतु होते हैं। तो उनको सबसे पहले हम देखिए, हम साथ साथ में आपको बॉटनी वाला प्लांट डाइवर्सिटी भी साथ साथ पढ़ाएंगे। ध्यान, कंफ्यूजन डाइवर्सिटी, और हम पढ़ाएंगे साथ साथ में आपको माइक्रोबायोलॉजी से भी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी साथ साथ पढ़ाएंगे। तो इसलिए हमारी जो क्लास होगी केवल जो हमारा फोकस रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर रहेगा, ताकि हम दोबारा से कोर्स को भी रिवीजन करा सके। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। इसीलिए मैं अपनी क्लास को यहीं समाप्त करता हूं। कोई भी समस्या है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा जो फ़ोन नंबर है 9718753466, व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी क्लास को यही विराम देता हूं। तो शुभ रात्रि। आप सब लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो आपने जो ड्रीम है वो आपका सक्सेस हो जल्दी से। अब बायोलॉजी में जो साइंस के जो क्वेश्चन है वो कोई भी आपसे ना रह पाए, इसलिए सभी क्वेश्चन आप इजीली बना पाए, ताकि आपको एक एक पॉइंट्स की अच्छी से अच्छी वीडियो आपको बनाकर दे, ताकि आप जो स्टूडेंट्स तक शिक्षा का अभाव होता है वे भी इसके माध्यम से आप अच्छी तरह पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसलिए अभी मैं अपनी क्लास को यहीं विराम दे रहा हूँ।